और मेरठ में किशोरी से तमंचे के बल पे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। छत पे ले जाकर आरोपी ने हैवानियत की उसके साथ, किसी को बताने पे परिजनों को मारने की धमकी दी और किशोरी के परिजनों को शादी का झांसा दे महीनों तक चुप रखा और शादी से इनकार करने पर पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा। एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा, कार्रवाई की मांग की। थाना देलीगेट क्षेत्र में यह घटना हुई है। तो एसएसपी से अब कार्रवाई की मांग की जा रही है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। थाना देलीगेट क्षेत्र में यह हैवानियत हुई जहां किशोरी से तमंचे के बल पे दुष्कर्म किया गया। और आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो परिवार को मार डालेगा। और शादी से इनकार करने पर पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा। पहले यह आश्वासन दिया कि शादी की जाएगी और यह मामला बेहद पेचीदा। अब एसएसपी ऑफिस पहुंचे परिवार के लोग और कार्रवाई की मांग की है। और अतुल इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल। किशोरी के साथ तमंचे के बल पे हैवानियत की गई। हाँ, देखिए, मेरठ के थाना देलीगेट क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक किशोरी के साथ अपने जो रिलेटिव हैं उनकी छत पर ले जाकर के दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद परिजनों को पता चला, परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं अगर बात की जाए तो शादी का झांसा दे करके उनको समझाया गया, शांत रखने के लिए बोला गया, लेकिन जिसके बाद अगर देखा जाए पीड़ित जो किशोरी है वो एसएसपी दफ्तर न्याय के लिए पहुंचे। कहीं ना कहीं माना जाए कि परिवार के लोग मामले को दबाने में जुटे हुए थे, लेकिन जो पीड़ित किशोरी है उसने एसएसपी दफ्तर पहुंच करके एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जिस तरह से उसके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है, दुष्कर्म होने के बाद पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगाई है। न्याय की गुहार लगाने के लिए एसएसपी दफ्तर पहुंची थी पीड़िता। नहीं अतुल, मामला थोड़ा सा कंफ्यूज ये कर रहा है कि इस हथियार के बल पे उसने हैवानियत की इस किशोरी के साथ, जो अभी बालिग भी नहीं है, 18 वर्ष से कम उसकी आयु, 16 वर्ष से कम। और फिर शादी का इसमें एंगल बीच में आ गया कि शादी कराई जाएगी, वो शादी नहीं की तो फिर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। देखिए राजेश, जो पीड़िता है, जो किशोरी है, वो नाबालिग है, अपने रिलेटिव बुआ के यहाँ पर गई थी। वहां पर आकर के जो दबंग है उन्होंने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद परिजनों को पता चला था। परिजनों के सामने मामले को दबाने का प्रयास किया गया, परिजनों को धमकी दी गई थी, अगर किसी भी तरह से पुलिस में मामला पहुंचता है तो गोली मार दी जाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरह से दुष्कर्म की वारदात हुई थी उसमें भी आज जो तमंचा है उसका प्रयोग किया गया था। वहां पर तमंचा दिखा करके जो बच्ची है उससे दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद शादी का झांसा परिजनों को दिया गया था कि हम शादी करेंगे, लेकिन शादी ना होने पर जो पीड़िता है वो पहले ही शादी का जो झांसा है उसको पाने के बाद मौका देखते ही एसएसपी दफ्तर पहुंच करके न्याय की गुहार लगाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए।